साथियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, 13 दिन पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था जिसमें यह विस्तृत जानकारी दी गई थी कि 8वां वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को मिलेगा अथवा नहीं। सरकार द्वारा पेंशन रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इस पर जानकारी दी थी। वैलिडेशन किस तरह से किया गया है इस पर जानकारी दी थी और निष्कर्ष स्वरूप यह बताया था कि जो वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल पारित हुआ है उसके आधार पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलने वाला है। इसके बाद बहुत से वीडियो या कहना चाहिए मैटर पोस्ट विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों पर चल रहे हैं। कुछ में कहा जा रहा है कि इसका लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, कुछ पे कहा जा रहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, लाभ तो मिलेगा, सरकार ने स्पष्टीकरण भी दे दिया है। इस तरह के विभिन्न वीडियो चल रहे हैं जिससे और ये आशंका गहरा रही है कि वास्तव में हुआ क्या है। और अब ये जो एक कहना चाहिए ऊहापोह की स्थिति बन गई है कि मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, तो किसे सच माना जाए किसे झूठ माना जाए। इस संबंध में मैंने जो गजट नोटिफिकेशन है जो केंद्र सरकार द्वारा 29 मार्च को गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया है, उसके पेज नंबर 49, 50 और 51 इनके बीच में हमसे संबंधित जो जिस पे विवाद चल रहा है वह पूरा वित्त विधेयक दिया गया है और उसका मैंने जो अध्ययन किया है तो उसके आधार पर जो भी जानकारी सामने आ रही है वह प्रमाण स्वरूप की तरह मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये मैंने उसका हिंदी अनुवाद निकाला हुआ है, इसको मैं इसकी खास आपको बातें पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आपको यह स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि वास्तव में होने क्या वाला है। आप ये वीडियो अंत तक जरूर सुनेंगे तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे, क्योंकि इसको शब्दशः पढ़ना एक तो कहना चाहिए क्लिष्ट भाषा है, लीगल लैंग्वेज पर लिखी गई है। तो इसको पढ़ते हुए मैं एक साधारण शब्दों में आपको समझाऊंगा कि इसमें लिखा क्या है और ये पक्का प्रमाण है। गजट नोटिफिकेशन यानी आपका एक कानून बन गया, और जो ये कानून बन गया तो इसके आधार पर अब सरकार ने जो कह रही है या जो दूसरे लोग बता रहे हैं उसका अर्थ इसलिए नहीं कुछ रह जाता, क्योंकि ये तो गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित हो चुका है, ये कानून बन चुका है। अब इसके बाद या तो सरकार कोई नया कानून बनाए या इसमें संशोधन भी गजट नोटिफिकेशन से वित्त बिल में संशोधन लाके लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके फिर से कोई इसमें संशोधन प्रकाशित करे, गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करे, तभी इसमें कोई संशोधन माना जाएगा। अथवा सरकार कुछ भी कहती रहे या हमारे जो भी और भी मीडिया वाले हैं या और भी हमारे जो दूसरे साथी लोग अपने अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं या कुछ भी कहते रहें तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि फाइनल तो जो है गजट नोटिफिकेशन में जो पारित हुआ है वही माना जाएगा। तो मैं इसकी कुछ खास बातें आपको समझाऊंगा और जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इसमें अब क्या हुआ है और क्या हो सकता है। तो ये पक्का प्रमाण है और इसके बाद आप से अनुरोध है कि आप कोई अफवाह या कोई भ्रम में या कोई गलतफहमी में ना पड़ें। इस गजट नोटिफिकेशन की बातों पर विश्वास करें और इसी के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उस पर विश्वास करें। देखिए, इसमें सबसे पहले तो सरकार ने अपने पावर बताए हैं। इसमें यह लिखा गया है कि संघ के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं। इसमें सरकार ने यह बताया है कि जो भी लोक सेवक हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं उनके नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, भर्ती आदि से संबंधित जो प्रावधान संविधान में दिए हैं वो अनुच्छेद 309 के अनुसार उस पर कहना चाहिए शासित होती हैं या
उनके अनुसार इस पर कार्रवाई की जा सकती है। और सरकार ने इस पर आगे भी लिखा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 तथा द्वारा शासित थी, जिसे बाद में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 2023, जिसे इस भाग में इसके पश्चात पेंशन नियम कहा गया है, और उसमें संबंधित विषयों के लिए समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जो केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए जारी किए गए किसी सामान्य आदेश के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा पेंशन में संशोधन की अनुमति देता है। और इसमें आगे ये कहा गया है कि जो केंद्रीय वेतन आयोग का गठन केंद्रीय सरकार करती है, वो केंद्र सरकार के या सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों और विशेष रूप से पेंशन दावों और देयताओं के लिए भिन्न भिन्न वेतनमानों और भिन्न भिन्न भत्तों की सिफारिश करते हैं। ये जो वेतन आयोग बनाते हैं उसके बारे में लिखा है। और इसमें आगे अब कारण बताया गया है कि ये वित्त बिल मतलब या कानून किस लिए लाया गया है। तो इनने ये बताया है, देखिए पूरा पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसका मैं सार बताता हूँ। इसमें हुआ ये था कि जो 5वां वेतनमान, 6वां वेतनमान और 7वां वेतनमान जो हुए या 4था वेतनमान हुआ, तो इसमें 2 तरह की बातें हुई। कुछ में जब वेतन आयोग ने सिफारिश की तो जैसे 1/1/2006, 1/1/2016 और उसके पहले और 1/1/2 मतलब 1/1/1996, इससे वेतन आयोग की सिफारिशें 10-10 साल में लागू होती थी। तो कुछ वेतन आयोग ने ये कहा कि भाई जिस डेट से हम कर्मचारियों की सैलरी भत्ते बढ़ाने की सिफारिशें कर रहे हैं, उसी डेट से पेंशनरों की पेंशन भी बढ़ाई जाए। ऐसा 4था और 5वें वेतन 6वें वेतन आयोग में ऐसी कोई सिफारिश नहीं थी। तो सरकारों ने कट ऑफ डेट अलग अलग करके, मतलब कर्मचारियों के लिए अलग डेट से उनके सैलरी और अलाउंसेस रिवाइज किए और पेंशनरों की पेंशन अलग डेट से रिवाइज की। इसे कट ऑफ डेट अलग अलग करना कहा जाता है कि कट ऑफ डेट मतलब एक सी ना रख के कर्मचारियों की अलग, पेंशन के लिए अलग रखी गई। लेकिन फिर 7वां वेतनमान जब लागू हुआ तो 7वें वेतनमान में ये सिफारिश कर दी गई कि भाई जिस डेट से कर्मचारियों को वेतन और भत्ते रिवाइज होंगे, उसी डेट से पेंशन की भी रिवाइज की जाए। अच्छा, 7वें वेतन में इसमें हुआ यह था कि इस संबंध में कोई क्लियर कानून नहीं था। पेंशन रूल्स में कहीं ये व्यवस्था नहीं है, कहीं ये उल्लेख नहीं है कि पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। सीधा सीधा पेंशन किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, दुनिया भर का उसमें है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि पेंशन का समय समय पर रिवीजन किया जाएगा। ऐसा कहीं स्पष्ट उल्लेख कहीं है नहीं। और चूंकि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्तों के अलावा पेंशन भी रिवाइज की जाती थी, इसलिए बहुत से मामलों में जैसे जहां बाद में पेंशन रिवाइज की गई है, जैसे मध्य प्रदेश का हम मतलब कहना चाहिए संदर्भ लें, तो क्रमशः जैसे आप मतलब बहुत मतलब ये प्रचलित है कि यार 32 महीने का एरियर्स नहीं मिला, 27 महीने का एरियर्स नहीं मिला, यानी कि 32, इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को जिस डेट से वेज रिवीजन का लाभ दिया गया उसके 32 महीने बाद पेंशनरों को दिया गया, या दूसरे एक और जो वेज रिवीजन हुआ उसमें 27 महीने बाद पेंशनरों को उसका लाभ दिया गया, उनकी पेंशन इतने विलंब से रिवाइज की गई। तो मामले हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 2 तरह के फैसले अलग अलग तरह से आए। कुछ फैसले आए कि भाई जिस डेट से कर्मचारियों को दिया गया उसी डेट से पेंशनरों को भी दिया जाए, कुछ इस तरह के फैसले आए। और कुछ इस तरह के फैसले भी आए कि भाई अलग अलग कट ऑफ डेट रख सकते हैं और पेंशनरों के लिए अलग डेट हो सकती है और कर्मचारियों के लिए अलग डेट हो सकती है। इसमें जो वित्त विधेयक में है, इसमें एक केंद्र सरकार ने इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया है और इसका कारण बतलाते हुए कि इसके परिणाम स्वरूप यह कानून में संशोधन करना आवश्यक हो गया, इसकी आवश्यकता उन्होंने बताई है। तो इसमें लिखा है, देखिए मैं पढ़ के बताता हूं। और चूंकि तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग तक यह आम राय थी कि भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों को समान नहीं माना जा सकता
और प्रथा यह थी कि पेंशन में सुधार का लाभ भावी तिथि से नए सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को उपलब्ध होगा। और तत्पश्चात चौथे केंद्रीय वेतन आयोग ने संशोधित वेतनमान में स्वीकार्य पेंशन के संदर्भ में समानीकरण के सुझाव पर विचार किया और इसे स्वीकार नहीं किया, और अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार, पेंशन भोगी एसोसिएशन एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश बनाम राज्य की जो स्पेशल लीव पिटीशन सिविल संख्या 14179-80-1985 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित टिप्पणी की थी। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में क्या कहा था, ये उनने उल्लेख मतलब एज इट इज किया है, उसको भी पढ़ के सुना देता हूं। चीजों की प्रकृति के अनुसार वेतनमानों में सुधार भविष्य में किया जा सकता है, ताकि यह केवल उन लोगों पर लागू हो जो ऊपर की ओर संशोधन की तिथि पर रोजगार में हैं। जो लोग 1950, 1960 या 1970 में रोजगार में थे, तत्कालीन प्रचलित जीवन यापन लागत संरचना और वेतनमान संरचना के आधार पर जीवन यापन खर्च और बचत करते थे। वे 1980 में लागू उच्च वेतनमान का दावा करने के लिए अनुच्छेद 14 का आह्वान नहीं कर सकते। यदि अनुच्छेद 14 के कारण ऊपर की ओर वेतन संशोधन भविष्य में नहीं किया जा सकता है, तो शायद ऐसा कोई संशोधन कभी नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 14 मतलब ये समानता का जो एक सिद्धांत है, उससे संबंधित अनुच्छेद 14 संविधान में है। उसके आधार पर लोग बाग पिटीशन, रिट, याचिका वगैरह लगाते थे, तो उसका उल्लेख किया गया है। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि वही है कि कुछ वेतन मतलब पहले कट ऑफ डेट अलग रखी गई थी, साथ ही वेतनमान में कट ऑफ डेट एक रखी गई, तो इसके कारण ये भ्रांति उत्पन्न हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अलग अलग आदेश किए, उसका भी मैंने डिटेल दिया है। तो इसमें जो लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया था और 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। मतलब जो 7वां वेतनमान था वो 6वां वेतनमान की बात हो रही है, 1/1/2006 से लागू किया गया था। पूर्व कर्मचारियों जो इस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और कर्मचारी जो इस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए थे के बीच पेंशन में अंतर मौजूद था। एक पेंशन संशोधन फार्मूला जो 1 जनवरी 2006 से पहले या बाद में सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के बीच पूर्ण समानता नहीं थी। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि 1 जनवरी 2006 से पहले जो पेंशन मतलब पेंशनर रिटायर हुए थे, उनकी पेंशन अलग फार्मूले के आधार पर बनाई गई थी, और इसके बाद जो 1 जनवरी 2006 के बाद जो लोग रिवाइज हुए थे उनकी पेंशन दूसरे हिसाब से फिर फिक्सेशन किया गया था। और यही है कि इसके बाद ये लिखा गया कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गए और विभिन्न विचार सामने आए, और चूंकि सरकारी कर्मचारियों की को देय पेंशन को उसकी सेवा के मुआवजे का आस्थगित भाग कहा जा सकता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक DK नकरा वाले मामले में फैसला दिया था कि ये पेंशनर की संपत्ति है और डेफर्ड मतलब इनका प्रॉपर्टी है, डेफर्ड इनकम है। मतलब इसका मतलब ये है कि सेवा करते करते जो इन्होंने जो अपना सेवाएं दी हैं उसमें से कुछ आय का कुछ भाग इनने पेंशन के रूप में संचित करते आए हैं, जिनका भुगतान उन्हें उस समय नहीं हुआ, वो भुगतान अब इनको पेंशन के रूप में किया जा रहा है। तो इस तरह का DK नकरा के मामले में भी मतलब इसका मतलब निर्णय दिया गया था कि पेंशनर की संपत्ति पेंशन है। और अब इसमें यह लिखा है कि और चूंकि ऐसे भेद लागू करने का अधिकार, भेद लागू करने का मतलब यह है कि कर्मचारियों के बीच में और पेंशनरों के बीच में या पेंशनर के बीच में भी अलग अलग कट ऑफ डेट लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, और ये केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अपरिहार्य परिणाम है। तो ये कहा गया है, ये कारण बताए गए हैं कि, और इसके बाद जो इनने आगे जो अब
अपन आते हैं संशोधन पे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए ज़्यादा इसको मैं करूँगा, कह नहीं मतलब ज़्यादा पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। तो इसमें ये लिखा है कि एक और उनने हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण का, और जबकि भारत संघ एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय S30 यानी 30 पेंशनर एसोसिएशन एवं अन्य के मामले में SLP सिविल यानी स्पेशल लीव पिटीशन सिविल संख्या 29124 2024 में लगी थी मतलब पिटीशन, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने ऐसे भेद को समाप्त कर दिया है। यानी इसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के बीच में या पेंशनर और पेंशनर के बीच में जो कट ऑफ डेट अलग अलग रखी जाती थी, तो कोर्ट ने यह बोल दिया कि ऐसा अंतर आप नहीं कर सकते, सबको एक समान एक सी डेट रखी जाए, ये करके सुप्रीम कोर्ट का मतलब फैसला हुआ है। और इस आधार पर आगे बढ़ा है कि सरकार के पास केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर ऐसे भेद के लिए प्रावधान करने का अधिकार नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी तरह के पेंशनरों के बीच में अलग अलग कट ऑफ डेट रखने का या कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच में अलग अलग डेट रखने का जो अधिकार होना चाहिए वह केंद्र सरकार के पास नहीं है। तो इसमें केंद्र सरकार फंस गई थी, क्योंकि ऐसा वास्तव में कोई प्रावधान नहीं था। सिर्फ पेंशन रूल्स में भी इसका कोई उल्लेख नहीं था कि भाई ये पेंशनरों की अलग हम पेंशन रिवाइज करेंगे और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अलग हम सैलरी और अलाउंसेस रिवाइज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के कारण सरकार ने एक नया तरीका निकाला कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले अभी तक हुए हैं उनका प्रभाव समाप्त कर दिया जाए। और इसके लिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, तो केंद्र सरकार ने अब ये कानून ले आई। तो इसको मैं अब पढ़ता हूं, और ये दिलचस्प बात यह है कि ये कानून लाया गया है 1 जून 2072 के प्रभाव से, यानी बैक डेट से आप मतलब 25 साल ये हो गए और 28 साल पिछले हो गए, मतलब कितना कम से कम 50 साल से ऊपर के पुराने प्रभाव से 1 जून 2072 के प्रभाव से लागू होगा। यानी 1 जून 72 के बाद से जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं या और भी जो भी मतलब कहना चाहिए जो संशोधन या जो भी चीज हुए हैं वो सब समाप्त निष्प्रभावी हो जाएंगे, और ये जो अब कानून बना है ये ही लागू होगा। यानी आपका सीधा सीधा गणित ये है कि आप जैसे 32 महीने के एरियर्स की बात करते थे, 27 महीने के एरियर्स की बात करते थे, या डीआर की बात करते हो आप कि भाई पुराने डेट से डीआर दिया जाए, जो भी है वो सब आप मतलब इस कानून के बाद अब नहीं कर पाओगे। आप पुरानी डेट से और इस डेट से नहीं मांग सकते हो। केंद्र सरकार ने अब अधिकार अपना बनाने के लिए ये कानून पास कर दिया है। तो अब इसको मैं पढ़ता हूं कि इसमें सीरियल नंबर 147 जो सरल क्रमांक सीरियल होता है उसमें यह लिखा कि यह भाग मतलब जो कानून का यह पोर्शन है ये 1 जून 2072 से प्रवर्त होगा और प्रवर्त हुआ समझा जाएगा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पेंशन भोगी से पेंशन नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अभिप्रेत हैं। यानी पेंशन भोगी का क्या अर्थ है, ये उन्होंने लिखा है कि पेंशन भोगी से अर्थ उनका सरकारी कर्मचारियों से है, और खा में पेंशन नियम से उनका क्या तात्पर्य ये लिखा है उनने कि केंद्रीय के पेंशन नियम का तात्पर्य केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972, और इसके बाद जो 2021 में पेंशन नियम बनाया गया था, और इसके बाद जो 2023 में पेंशन नियम बनाया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु क्या है जो प्रावधान संविधान में जो सेक्शन 309 है उसके अधीन जो ये ऊपर पेंशन नियम जितने उल्लेख किए गए वो बनाए गए हैं, और इसके अधीन ये जारी किया गया अनुदेश है मतलब पेंशन नियम को भी इसमें शामिल किया गया है। अब इसके बाद पेंशन नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
केंद्रीय सरकार को सामान्य सिद्धांत के रूप में पेंशन भोगियों के बीच भेद स्थापित करने का अधिकार होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब पूरा सरकार का इंटेंशन आप मतलब इसमें समझ जाएंगे कि पेंशन नियमों के उपबंधों पर, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि पेंशन रूल्स में कहीं उल्लेख है ही नहीं कि पेंशन कब से रिवाइज की जाएगी, कैसे रिवाइज की जाएगी, उसमें कहीं उल्लेख नहीं। तो सरकार जो कह रही है कि हमने पेंशन नियमों में संशोधन नहीं किए, तो वो पेंशन नियमों को तो उनने एज इट इज रखा है। लेकिन ये जो आगे लिखा है कि प्रभाव डाले बिना, अब ये जो लिखा है कि केंद्रीय सरकार को सामान्य सिद्धांत के रूप में पेंशन भोगियों के बीच भेद स्थापित करने का अधिकार होगा। यानी अब सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको कोई अधिकार नहीं है, तो ये जो लिखा है 149 सीरियल क्रमांक का सब सीरियल जो है 1, इसमें उनने अब अधिकार अपने केंद्र सरकार ने अपना अधिकार ले लिया है कि भाई केंद्र सरकार को अब अलग अलग कट अपडेट करने का या अंतर करने का या भेद करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। अब ये स्पष्ट हो गया आपको कि केंद्र सरकार पेंशनरों के बीच में या कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच में अंतर कर सकती है। ये इससे स्पष्ट हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद ये है कि इसमें आगे लिखा है कि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे मानदंडों, सिद्धांतों और पद्धति के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, पेंशन भोगियों के बीच भेद किया जा सकेगा या बनाए रखे जा सकेगा, जो केंद्रीय वेतन आयोगों की स्वीकृत सिफारिशों से उत्पन्न हो सकेगा, और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश से लागू होने की तारीख के आधार पर भेद किया जा सकेगा। यानी वेतन आयोग चाहे कुछ भी सिफारिश करे या कुछ भी मानदंड बतलाए, आपको कुछ भी सिद्धांत बतलाए, लेकिन केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह स्वीकृत सिफारिशों से जो भी चीज उत्पन्न हो रही है उसमें केंद्र सरकार जो अपनी समझ से जो भी अवधारणा स्थापित करेगी, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो सिफारिश के मतलब जो वेतन आयोग का है वो केंद्र सरकार माने। केंद्र सरकार अपनी विवेक का इस्तेमाल करेगी, अपनी समझ का इस्तेमाल करेगी और अपना जो भी मतलब सिद्धांत या जो भी एक कहना चाहिए बनाएगी अवधारणा, उसके आधार पे कब से लागू करना है पेंशनरों पे या कैसे लागू करना है या लागू करना है या नहीं लागू करना है, ये सब चीज उनके आधार पे ये भेद सरकार, केंद्र सरकार कर सकेगी। और इसमें पिछला भी दिया है कि जो पुराने कहना चाहिए वेतन आयोग ने जो जो सिफारिश की है और जो जो पेंशनरों को अंतर किया गया है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया था कि अंतर भाई आपको अधिकार नहीं है ऐसे अंतर करने का, ये गलत है। तो उसको भी अब इन्हें रेगुलराइज कर दिया है कि जो अंतर किया गया था वो भी अब मतलब इस कानून के अनुसार 1972 से लागू किया है, इसलिए जो भी किया गया है वो अब सब सही किया गया है, उसको मान्य किया कर दिया गया है, जो भेद किया गया है वो सही किया गया है। अब इसमें ये लिखा है, देखिए इसको भी थोड़ा सा 149 का 4 नंबर जो है 149 सीरियल नंबर का सब सेक्शन कह लो या उसका सब सीरियल नंबर 4 में जो लिखा है वो भी उससे भी आपको समझ में आएगा। किसी विशेष केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार पेंशन संशोधन के मानदंड, सिद्धांत और पद्धति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से प्रभावित होंगे और ऐसी स्वीकृत सिफारिशों का लाभ पहले की तारीख से प्रभावी नहीं होगा। यानी केंद्र सरकार जिस तारीख से प्रभावी करेगी उस तारीख से माना जाएगा। अब आप जो कह रहे हो कि जो 8वां वेतन आयोग है 1/1/2026 से लागू होगा, तो केंद्र सरकार ने इसमें यह प्रावधान कर दी है कि कोई जरूरी नहीं है कि 8वां वेतन आयोग जिस तारीख से लागू माना जाएगा या जिस तारीख से प्रभावी होगा वो कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार भी उसकी सिफारिश मान के 1/1/2026 से ही उसे लागू करे, यानी उसकी पहले की तारीख से प्रभावी नहीं होगा। यह भी स्पष्ट कर दिया है उनने, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 8वां वेतन आयोग 1/1/2026 से लागू होना है, तो सिफारिश का लाभ पहले की तारीख से प्रभावी नहीं होगा।
यानी इससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि 1/1/2026 से पहले की तारीख यानी 31 दिसंबर 2025 और उससे पहले जो भी कहना चाहिए सेवानिवृत्ति हुई हैं या जो पेंशनर हैं उनके ऊपर ये सिफारिश लागू नहीं होगा। इससे पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। अब इसमें और भी लिखा है, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुए भी तथा पेंशन नियमों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी का यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार को अपने पेंशन भोगियों को वर्गीकृत करने का अधिकार है और सदैव ऐसा माना जाएगा कि उसे यह प्राधिकार रहा है तथा वह इस भाग के अधीन केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए जैसा समीचीन समझे पेंशन भोगियों के बीच विभेद सृजित कर सकती है या बनाए रख सकती है। बहुत ज्यादा स्पष्ट है ये कि सदैव ये माना जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको अधिकार नहीं है भाई उस समय, लेकिन उस समय भी अब ये अधिकार माना जाएगा। या 1972 के बाद से जितने हैं उसमें सभी प्रकरणों में केंद्र सरकार का यह अधिकार माना जाएगा कि केंद्र सरकार चाहे जैसे सिफारिशों को लागू करे और जैसा उचित समझे वैसा लागू करे और पेंशन भोगियों के बीच में जो भी मतलब अंतर बनाए रखे या बनाए गए थे उसको रेगुलराइज रखे या आगे भी बनाए रख सकती है। तो ये इस सेक्शन से भी बहुत ज्यादा स्पष्ट है। और एक और अंत में लिखा है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति की तिथि पेंशन पात्रता के संबंध में भेदभाव और वर्गीकरण का आधार होगी। यानी जिस तारीख को आप रिटायर हुए हो वो तारीख ही आपकी पेंशन की तारीख मानी जाएगी, जिसके आधार पर आपका मतलब अन्य कर्मचारियों या अन्य पेंशनरों से अंतर करने का आधार ये आपकी सेवानिवृत्ति तारीख ही होगी। तो इस तरह से मतलब ये पूरी तरह अब स्पष्ट हो गया है। देखिए मैंने साधारण रूप में आपको पढ़ के बतला दिया है जो मेरे को लगा कि पढ़ना चाहिए, लंबा है वैसे, लेकिन इसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि जो 3 चीज बतलाई मैंने कि इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, तो इसके आधार पर पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार ने अब ये कानून बनाकर अपना अधिकार ले लिया है कि हम पेंशनरों के बीच में कभी भी कट ऑफ डेट या अलग अलग डेट के हिसाब से उसको अलग अलग लाभ दे सकते हैं, या आपको कहना चाहिए अंतर कर सकते हैं कि पुराने पेंशनर अलग और 2006 के पहले पेंशनर अलग, 2016 के पेंशनर अलग और उसके बाद के पेंशनर अलग, या कर्मचारी अलग और पेंशनर अलग। इस तरह से जो भी अंतर करने का अधिकार जो अभी तक उनको नहीं था वह उनने अब ले लिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसलों को उनने नल एंड वाइड या कहना चाहिए एक साइड में कर दिया है। अब वो निष्प्रभावी हो गए हैं। एक चीज हो गई पक्की। दूसरी चीज उनने ये कह दिया है कि क्लियर कट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले की तिथि से प्रभावी नहीं होंगी। यानी ये भी स्पष्ट हो गया है कि 8वें वेतन आयोग का जो भी सिफारिश होंगी उसका लाभ केंद्र सरकार 31/12/2025 तक के पेंशनरों को नहीं देगी इस कानून के आधार पे। तो इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि अब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकार तो ले लिए कानूनन रूप से, अब वो हो गई कि भाई हम 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं देंगे, लेकिन अब उसके विवेक के ऊपर है, या कहना चाहिए आप जो एक कहते ना एक कंसिडरेशन के ऊपर, या उसको एक शब्द मतलब आपके कह लो कि अब दया के ऊपर भी कह सकते हैं आप, कि उसकी दया के ऊपर आपका निर्भर रहेगा कि अब आपको वो 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है या जो पे रिवीजन करना है, आपकी पेंशन रिवीजन करना है, वो कितनी पे रिवीजन, कोई जरूरी नहीं है कि जो केंद्र सरकार जो फार्मूला कर्मचारियों के लिए माने, जैसे अपना पिछला था कि 2.57, तो कोई जरूरी नहीं कि 2.57 आपके लिए भी माने। वो आपके लिए अलग कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। डेट भी आपको कोई जरूरी नहीं है कि 1/1/2026 से आपको दे, बाद में भी दे सकती है या नहीं भी दे। कुल मिला के स्थिति बहुत, और ये प्रमाण है। मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ये प्रमाण है। अब इस पे सब बहसबाजी समाप्त हो जाना चाहिए कि भाई अब इसमें कई लोग बोल रहे हैं ना जो कि मिलेगा यार, इसमें चिंता करने की बात नहीं है, सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया। तो सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसके बारे में मैं बता चुका हूं
एक वीडियो उसके बारे में भी डाला है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई हमने पेंशन नियमों में कोई संशोधन नहीं किया और मौजूदा पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मौजूदा पेंशन का मतलब ये है कि आज जो आपकी पेंशन चल रही है वो आपकी कम नहीं होगी, लेकिन भविष्य में वो पेंशन आपकी बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। केंद्र सरकार ने वो चीज अपना प्रावधान समाप्त आगे बढ़ेगा, जो मतलब एक कंपलसरी हो गया था, वो चीज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर वो अब कंपलसरी नहीं रह गया। वो केंद्र सरकार आपको देना चाहेगी देगी, नहीं देना चाहेगी नहीं देगी। तो अब इसमें जो भी वीडियो आगे डाले जा रहे हैं, जब तक केंद्र, मैं बार बार बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार या तो इस बिल में संशोधन करने के लिए फिर से लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन बिल लाए और उसको फिर गजट नोट पास कराए और उसको गजट नोटिफिकेशन के रूप में जब तक वो जारी नहीं करती कोई संशोधन, जब तक उनके कोई भी क्लेरिफिकेशन या कोई भी जो अपने विद्वान जो भी चीज बोल रहे हैं वो नहीं माना जाएगा। ये स्थिति बहुत स्पष्ट है और ये पक्का प्रमाण है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इस पे अब इस प्रमाण को ही आप देखें। ये गजट नोटिफिकेशन 29 मार्च 2025 को प्रकाशित हो चुका है। इसका पेज नंबर जो मैंने बताया आपको 49, 50 और 51, इसको आप ध्यान से पढ़ें। जो मतलब कहना चाहिए इस पे और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो उनको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो अब इस पे आगे जो होगा वो केंद्र सरकार की दया पे निर्भर है और उसी के आगे अब प्रदेश की सरकारें भी चलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके अब जो भी 27 महीने का एरियर्स और 32 महीने का एरियर्स या वो भी जो एरियर्स फेरियर्स की और दुनिया भर की और समानता की बात होती थी, कट ऑफ डेट की किसी भी कर्मचारियों के बराबर हमको दिया जाए, इस तरह की जो अपन लोग पेंशनर एक उम्मीद करते थे, कोर्ट में भी जाते थे, तो वो चीज़ें अब टोटल अलग हो गई हैं। पेंशनरों के लिए अब अलग है, मतलब कहना चाहिए नियम या कहना चाहिए जो कहना चाहिए जो भी आपको बेनिफिट लाभ हानि दी जाएगी वो सब अलग तरीके से होएगा। उसको अब कर्मचारियों से आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप अधिकार स्वरूप कंपेयर नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि भाई उनके जब इतना किया तो हमको भी दो, लेकिन केंद्र सरकार कोई मानने के लिए इसमें बाध्य नहीं है। वो कानूनन रूप से अपने अधिकार सब उनने अपने हाथ में ले लिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं बोल सकता कि भाई आपको ये अधिकार नहीं है। तो आप इस पर ऐसा मतलब यह है कि एक जो वस्तु स्थिति है वो बताई है। अब इसको आदमी मतलब इसको ऐसा ना लेके यार ये पेंशनरों के हित में बात नहीं कर रहे, अब ये तो पेंशनरों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्रमाण सहित आपको बताया, ये पक्के प्रमाण है, गजट नोटिफिकेशन। अब इस पर जैसा भी होगा देखिए, आगे प्रतीक्षा अपन करेंगे। तो ज़्यादा इसमें समय लग गया मेरे ख्याल से, फिर भी बताना जरूरी था, इसलिए इतना लंबा वीडियो हो गया, क्षमा करें। कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय आपका लूं, लेकिन समझा बहुत सी चीज़ें क्या है कि स्पष्ट रूप से समझाना जरूरी रहता है, साधारण भाषा में जो सबके समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनको जो एक्सप्लेन करता हूँ तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।